दोस्तों एक दिन बालबीर जंगलों में जा रहा होता है। तभी अचानक से बालबीर के ऊपर तलवार से कोई हमला कर देता है और बालबीर मर जाता है और उसका आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर बालबीर कुछ दूर आगे जाता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है और वो उसके अंदर चला जाता है। बालबीर को अंदर जाने के बाद वहाँ पर 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहले वाले रास्ते में खतरनाक तांत्रिक है और दूसरे वाले रास्ते में धारदार ब्लेड चल रही है और तीसरे वाले रास्ते में भूत है। तो दोस्तों क्या अब आप लोग बता सकते हैं कि बालबीर को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों बालबीर एक आत्मा है और उसे पहले और तीसरे वाले रास्ते में खतरा है, इसलिए बालबीर दूसरा वाला रास्ता चुनेगा क्योंकि वो तो मर चुका है, इसलिए ब्लेड से उसे कुछ भी नहीं। एक बार तिमनासा अपने साथी को पृथ्वी लोक पर बालबीर को लेने के लिए भेजती है। जयकाल बालबीर को धरती लोक पर खोजने लगता है। जयकाल कुछ दूर आगे जाकर देखता है तो उसके सामने बालबीर दिखाई देता है। जयकाल बालबीर को कैद करके अपने साथ लेकर चला जाता है। तो दोस्तों बालबीर अब कुछ इस सिचुएशन में फंस चुका है जहाँ पर जयकाल उसे मारने वाला है। तो दोस्तों अब आप लोग बताइए कि बालबीर यहाँ से कैसे बच सकता है? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों अगर आप बालबीर के पास देखेंगे यहाँ पर एक शीशा रखा हुआ है। अगर बालबीर उस शीशे को लेगा तो जयकाल का शक्ति उल्टा उसे ही लग जाएगा। इस तरह बालबीर यहाँ से बच सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बालबीर, विवान और जेठालाल दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पर इन सभी के गले पर फांसी का फंदा है। लेकिन दोस्तों एक दिन बालबीर घूम रहा होता है। तभी वहाँ पर जेठालाल आकर मशीन गन से बालबीर को फायर करने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी बालबीर कुछ देर में भूत बन जाता है और जेठालाल का पीछा करने लगता है। वो कुछ दूर आगे जाता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है और वो उसके अंदर चला जाता है। उसे वहाँ पर 3 दरवाजे दिखाई देते हैं जिस पर कि कोई न कोई खतरा होता है। पहले वाले दरवाजे में एक खतरनाक भालू है और दूसरे वाले दरवाजे में गर्म लावा की नदी है और तीसरे वाले रास्ते में एक खतरनाक मॉन्स्टर है। तो दोस्तों क्या अब आप लोग बता सकते हैं कि बालबीर को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों बालबीर इनमें से भालू वाला रास्ता चुनेगा क्योंकि भालू बासी मांस और मरे हुए आदमी को नहीं खाते हैं। दोस्तों एक दिन बालबीर और अनन्या की शादी होने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर एक भूत आ जाता है और अनन्या को अपने साथ लेकर चला जाता है। बालबीर उस भूत का पीछा करते हुए एक नदी के पास पहुँच जाता है। वहाँ उसे अनन्या का 3 हमशक्ल दिखाई देते हैं। तो दोस्तों क्या अब आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से असली अनन्या कौन सी है? तो मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को जानने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों अगर आप पहली और तीसरी वाली अनन्या को देखेंगे तो उनके सर पर सिंदूर लगा हुआ है, लेकिन भूत ने तो अनन्या को शादी होने के पहले ही उसे कैद कर लिया था, जिसका मतलब कि इनमें से असली अनन्या दूसरी वाली है। एक दिन रात में जेठालाल बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसके घर में एक भूत होता है। जेठालाल तुरंत बालबीर को अपने घर पर बुलाता है। बालबीर तुरंत अपने कार के पास आता है और जेठालाल के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। बालबीर तुरंत जेठालाल के पास पहुंचता है और वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी बालबीर का गाड़ी ग्लो करने लगता है, इसका मतलब कि भूत इसी घर में है। बालबीर तुरंत ऊपर जाता है, उसके सामने 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। दोस्तों आप इन तीनों दरवाजों को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन से दरवाजे के पीछे भूत है। अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए।
तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों अगर आप पहले और तीसरे वाले दरवाजे के पैरों का निशान को देखेंगे तो वो बिल्कुल सेम है, जिसका मतलब कि ये जेठालाल का फुटप्रिंट हो सकता है। लेकिन दूसरा वाला फुटप्रिंट छोटा बड़ा है, जिसका मतलब कि दूसरे वाले दरवाजे के पीछे है। एक दिन मोटू पतलू से मिलने के लिए उसके घर जा रहा होता है। मोटू सुनसान जंगलों से होकर गुजर रहा होता है। तभी अचानक शाम होने लगती है। तभी मोटू को एक घर दिखाई देता है और वो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक चुड़ैल होती है। मोटू को देखते ही वो उसे एक भूत बना देती है और मोटू को एक कमरे में बंद कर देती है। वहाँ से बाहर निकलने के लिए 3 दरवाजे होते हैं। पहले वाले रास्ते में एक खतरनाक तांत्रिक है। दूसरे वाले दरवाजे में दूर दूर तक लावा की नदी बह रही है और तीसरे वाले रास्ते में 5 दिनों से भूखा शेर है। तो दोस्तों अब आप लोग बताइए कि मोटू को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों मोटू तीसरा वाला दरवाजा चुनेगा क्योंकि मोटू एक भूत बन चुका है और शेर उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 3 लोग पिंजड़े में कैद है और ये लोग यहाँ से बाहर ना निकल सके इसके लिए विवान के ऊपर बर्फ रखी गई है, ज्वालापरी के ऊपर आग लगाई गई है और बालबीर के ऊपर खतरनाक बिच्छुओं को रखा गया है। तो दोस्तों अब आप लोग बताइए कि इनमें से यहाँ से कौन बच सकता है। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। दोस्तों इन तीनों में से यहाँ से ज्वालापरी ही बच सकती है, क्योंकि वो खुद आग से बनी हुई है, इसलिए उसे आग से कोई भी खतरा नहीं होगा। एक दिन रात में बालबीर और उसके दोस्त हाइड एंड सीक खेलते हैं और विवान को इन सबको खोजना होता है। सभी कोई इधर उधर चला जाता है। विवान उन्हें खोजते हुए एक पुरानी सी हवेली में चला जाता है। वहां जाते ही विवान वहां पर फंस जाता है। विवान को दीवार पर एक बटन दिखाई देता है और विवान उस बटन को दबा देता है। बटन को दबाते ही वहाँ पर एक सीक्रेट लॉक आ जाता है। लॉक में 4 बटन होते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक बटन अलग है। तो दोस्तों अब आप लोग बताइए कि विवान को कौन सा बटन दबाना चाहिए। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आप इन चारों बटन को देखेंगे तो इनमें से 3 बटन में फलों का चित्र है, लेकिन दूसरे वाले बटन में एक सब्जी का चित्र है, जिसका मतलब कि दूसरा वाला बटन ही अलग है। दोस्तों यहाँ पर तिमनासा और जेठालाल कुछ इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जहाँ पर ये दोनों पटरी के मदद से हवा में लटके हुए हैं। दोस्तों आप लोग इन दोनों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से कौन बच सकता है। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों इन दोनों में से तिमनासा ही बच सकती है, क्योंकि तिमनासा एक परी है, वो उड़कर भी यहाँ से बच सकती है, लेकिन जेठालाल एक आम इंसान है।